अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आई हूँ। अब लेट्स सी आपको कैसा लगता है। ये है मारिया बिलाल और अली अक्सा के बारे में। तो अली अक्सा जो हैं वो अलीपुर पहुँच चुके हैं और इनको हर थोड़े महीने बाद थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए अलीपुर आना पड़ता है। चलो अक्सर की तो समझ आती है कि वहाँ आके वो फ्रेश हो जाती है क्योंकि वो उसका है मेका। लेकिन अली जो है उसने भी उसके मेके को अपना मेका ही बना लिया और उन सबको अपना समझना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ बैलेंस होना भी ज़रूरी है। और ये नहीं कि सिर्फ ससुरालियों में घुसे रहो, थोड़ा सा टाइम अपने घर वालों को भी देना चाहिए। और बात ये है कि दिल सख्त कर लेना इस्लाम में ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना बहुत बड़ा गुनाह है। खैर मैं कहाँ ये बात कर रही, क्योंकि इस्लाम तो इन लोगों को छू के नहीं गुज़रा, कभी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, वजीफ़ा करते नहीं देखा। और अली साहब जो हैं ससुराल पहुँच के करवाते हैं जी ख़त्म, देगें चढ़वाते हैं। और बात वही आ जाती है कि वो ऐसा घर है जहाँ पे इससे पहले महफ़िल मिलाद कभी नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुए, और वहाँ पे अली जाके जी दावत आम कर देता है। और फिर तो इन लोगों के मज़े आने हैं, फ्रूट भी आता है। और फिर घर में लोगों को ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि फ्रूट के साथ जूस, मतलब ये जो जिस किस्म का मौसम चल रहा है इस हिसाब से तो चाय रखनी चाहिए ना कि जूस रखने चाहिए। और आयशा जो है, अली बड़ा खुश हो रहा था कि वही की हाय, बात वही आ जाती है कि जो अली है वो मुसलसल जो है वो अक्सा के ही दबाव में है। दबाव में क्या है, अब तो बेचारा यूज़ टू हो चुका है ऐसे माहौल का, और इन लोगों को गाड़ी में भर भर के ले जाता है और कभी गाड़ी इधर दौड़ा रहा है, कभी उधर दौड़ा रहा है, ऐसे रंग रंग के डिनर करवा रहा है कि अक्सा के माँ बाप तो शर्म से जाते ही नहीं कि घर में हम इसको क्या दाल साग खिला रहे हैं। ये बेचारा अपनी पेट पूजा के लिए ऐसे खाने खिला रहा है इनको भी, और ख़ुद भी इसी बहाने खा लेता है। तो बात वहीं आ जाती है कि भाई वो लोग कोई इतना ख़ास वेलकम भी नहीं करते घर में। मतलब होता है ना कि दामाद आए हैं, इतने अरसे बाद आए हैं, तो चलो उसके लिए कोई ख़ास, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जब दामाद आता है तो फिर उसके लिए ख़ास खाने पकते हैं, ठीक है, और फिर ससुराली ही उसको जगह जगह लेके घूमते हैं। और लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, अली ही सारे ख़र्चे फिर करता है और जो भी चीज़ें करता है, कभी शॉपिंग पे ले जा रहा है और फिर जी इसी बहाने उनको झूले भी झुला रहा है, वॉक पे भी ये लोग चले जाते हैं रात में। तो कहने का मकसद ये है कि अक्सा जो है ये बात समझती ही नहीं है। उसको समझना चाहिए कि उसके पेरेंट्स दिल ही दिल में शर्मिंदा होते हैं अली की ऐसी बातों से, और चूँकि वो अपनी औकात में रहने वाले लोग हैं तो उनको अपनी औकात में ही रहना है। और अक्सा जो है वो इस सब के बावजूद अभी तो उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है सब कुछ फिर करना ही पड़ता है। और दामाद लोग तो खैर किसी को बख्शते नहीं, वो फिर एहसान तो ज़रूर जिताते हैं कि हमने ये खिलाया, हमने वो खिलाया। और राइट नाउ तो पता नहीं अली की वो स्टेज कब आएगी। लेकिन वही बात है, दामाद हज़ार अच्छा हो लेकिन सगा बेटा नहीं बन सकता, जिस तरह बहू हज़ार अच्छी हो लेकिन वो सगी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि ये दुनिया का कानून है कि इसी तरह से होता है। अब देखते हैं अली की आंखें कब खुलती हैं और वो कब अपने माँ बाप की तरफ पलटता है। हुमैरा ने तो बेचारी ने जितना ज़ोर लगाना था वो लगा लिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
ریسنٹلی حمیرہ کے جو ڈیتھ ہوئی مجھے اس پہ بھی افسوس ہے. لیٹ وہ ویڈیو دیکھی میں نے پر میں نے دیکھی اور مجھے بے حد افسوس ہوا. اللہ حمیرہ کو صبر دے اور ہمت دے، اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کے گھر والوں کو بھی ہمت اور صبر دے اللہ. آمین ثم آمین. اور بس جناب یہی سارا کانٹینٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اور جناب دیکھا جائے تو علی جس قسم کے کھانے کھلا رہے ہیں وہ شاید ان کے سٹینڈرڈ کے بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کے کھانوں کا. اور لیکن یہی ہے کہ علی اگر ان میں سے ایک ہوتا تو شاید وہ اپنے سٹینڈرڈ کو ویسا ہی رکھتا ہے جیسے ان لوگوں کا ہے. لیکن چلیں اسی بہانے یہ ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے علی پور کو کہ کون کون سے ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ، کیسا مینیو ہے اور ایکس وائی زی. مزید آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. اور اب آتے ہیں ماریہ بلال پہ. تو ماریہ بلال جو ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں، اور ماریہ بہت ہنسی خوشی بتا رہی ہے، ایسے بتا رہی ہے جیسے کسی فرینڈ کا ذکر کر رہی ہے کہ فرسٹ وائف آنے والی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور بلال تو چلیں اس کی تو باچے کی. ماریہ پہ ضرور حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اصلی والی آ رہی ہے فرسٹ وائف یا نکلی والی آ رہی ہے، کیونکہ اس کی شکل دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا کہ اصلی والی آ رہی ہے، کوئی نکلی والی آ رہی ہے. ورنہ اتنا بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ ویلکم کہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اب پھر سے گھر دیکھنے کی مہم بھی شروع ہو چکی ہے، اور میں تو حیران ہوں دونوں میاں بیوی کو جانا چاہیے، لیکن وہ تو پوری جنج لے کے بارات لے کے گھر گھر اب ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سسرالیوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اور لیکن کیوں نہیں سولو ہو رہا یہ کام؟ آپ تو ویلے ہیں، فارغ ہیں بلال، تو پھر تو آپ کو اب تک گھر مل جانا چاہیے. کوئی مسئلے مسائل ہیں نہیں، اور گھر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ماریہ ہے دیکھنے کے لیے. آپ باہر کے کام سنبھالو، ضروری ہے کہ گھر میں گھس کے رہنا. اچھا جی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہیں تو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، اور میرا فائدہ یہ ہے کہ شیئر سے مزید لوگوں کو پتہ چلے گا ان لوگوں کی اصلیت کے بارے میں. چلے جی چلتے ہیں. اللہ حافظ.